इस वक्त हमारे साथ अनुराग हैं जो माउंटेनियर हैं। 80 मीटर की गहराई से माउंट अन्नपूर्णा से गिरे। यहाँ पर करीब 174 दिन एम्स में रहे और 7 सर्जरी हुई और 44 दिन आईसीयू में। अनुराग, आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं कि आप रिकवर कर पाए। बाहर वहाँ पे डिनर पे अभी आप कैसे आप देख रहे मैं हैं ठीक हूँ। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है। I mean, best experience रहा in terms of the medical treatment that anyone could expect. So मेरे को तो सारा केयर मिला, मेडिकल केयर, नर्सिंग केयर, सब यहीं से मिला। ऑलमोस्ट इट वाज माय होम फॉर 6 months। तो 6 months तो आप कहीं और जगह तो नहीं रह सकते हो, वहीं रह सकते हो जहाँ आपको ये सब केयर मिल सकता है, और वो मुझे सब मिला, और that helped me recover much faster, and that's why I'm here today. यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको नई जिंदगी मिली, वो अगर अनुभव बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन, मेरे तो जहाँ चांसेस ही ऑलमोस्ट मिनिमल थे सरवाइव करने के, उसको एक नई लाइफ मिल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो मेडिकल साइंस के थ्रू पॉसिबल रही है कि डॉक्टर्स वर एबल टू ऑपरेट, डू द नेसेसरी सर्जरीज that can help me heal much faster than anything else. Or obviously there were thousands and millions of people who prayed, but at the same time medical science also found its way in helping me recover, and today where I am, it's because of the science, the doctors, the surgeons that AIMS had, and they were able to treat me, undergo, provide me the best treatment that I can receive. जी, एक आखिरी सवाल, क्या-क्या दिक्कत थी उस वक़्त जब आप यहाँ पर पहुँचे थे, जो आपको बाद में तो पता मेरे चला? तो सबसे आया था जब मैं, मेरा किडनीज, लंग्स और आई थिंक लिवर जो भी थे, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो थे वो अनस्टेबल थे, बिल्कुल इन्फेक्टेड थे, खराब थे। तो वो सब को पहले स्टेबलाइज किया ट्रॉमा सेंटर में, और उसके बाद जो मेरे ये सब सर्जरीज है आप देखोगे, ये सब प्लास्टिक सर्जरीज है। तो ये पूरी बॉडी पे इधर पे तो ये सब हुआ हुआ है, जहाँ पे मेरे थाइस से और काफ मसल से स्किन लेके यहाँ लगाया है, और उसी की वजह से मैं अब खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। करीब 5 महीने तक तो मैं बात भी नहीं कर पाता था, क्योंकि ट्रेकोस्टोमी थी यहाँ पे, गले में ट्यूब था। वो हटने के बाद में नाउ आई कैन स्पीक लाउड एंड क्लियर लाइक एनीवन एल्स। आई कैन डू फिर प्रीटी से मच। जाना चाहेंगे माउंट अन्नपूर्णा? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं रेडी होता हूँ तो, जब मैंने पहले बोला मैं जाना चाहूँगा, अभी भी दिल करता है, बट वही है, बॉडी हैज टू से यस, एंड व्हेन द बॉडी इज फुली रिकवर्ड एंड आई एम रेडी, चाहे इट माइट टेक 2 years और 4 years और 5 years, बट आई विल डेफिनेटली गो बैक। मैं हूं डॉक्टर सुभाषिस दास, जी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी। जी, जब ये आए थे तब हमने रिसीव किया था इमरजेंसी में। तो इनके काफ़ी हिस्से जो हैं, अंग हैं, वो फ्रॉस्ट बाइट में था, और जैसे कोल्ड बर्न बोलते हैं, ड्यू टू ठंड की वजह से स्किन जो है बर्न हो गया था। इसके अलावा इनके काफ़ी जैसे बोले मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहे थे, और इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस में जा रहे थे। तो पहले हमारा टारगेट ये था कि पहले इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाए, और उसके बावजूद मतलब इतने सब के बावजूद भी हमें उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन के प्लान किया जाए। जी, तो इसीलिए इनकी जो 7 सर्जरी है, पहले 2 सर्जरी हमने इन्फेक्शन कंट्रोल किया, फिर हम धीरे धीरे उनकी रिकन्स्ट्रक्शन में, 5 सर्जरी बाद में। हाँ, बाद में हमने रिकन्स्ट्रक्शन प्लान किया। डॉक्टर मनीष सिंघल हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्लास्टिक और बर्न सर्जरी डिपार्टमेंट के। सर, ये समझना चाहते हैं कि कितना मुश्किल ये पूरा जर्नी था, 7 सर्जरी जो आप लोगों ने की? देखिए, सर्जिकल चैलेंज तो मैं ये बोलूँगा कि सर्जिकल चैलेंज तो हर पेशेंट को होता ही होता है। इसकी लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंज थे। पहले ये एक डेप्थ में 80 मीटर डीप में 3 दिन रहा। उसके बाद ये हमारे पास जब आया तो इसके 4-5 ऑर्गन सिस्टम खराब थे, बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पे था, और ऐसा लग रहा था कि ये सर्जरी के लायक भी कब हो पाएगा। फिर सर्जरी के लायक हुआ, दो इन्फेक्शन कम करने के लिए इसकी सर्जरी की हमने। फिर हमने फर्दर सर्जरी इनकी जो है हमने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए की, इनकी जिससे इनके हाथ पैर चल सकें, इनकी न्यू स्किन हमने लगाई, ग्राफ्टिंग की, और अब ये फिर फिजियोथेरेपी शुरू कराई। तो चैलेंज हर स्टेज पे थे, मैं कहूँगा आपसे। चैलेंज जो है वो इनको वो जो टीम जिन्होंने इनको निकाला, वो जो नेपाल की टीम जिन्होंने इनको
20 दिन अस्पताल में रखा। जो हमारे डॉक्टर कपिल हैं उनकी टीम, जिन्होंने इनको अपने पास बिल्कुल सारे ऑर्गन सिस्टम खराब को धीरे धीरे सर्जरी के लायक पेशेंट को बनाया, और उसके बाद हमारी सर्जरी, फिर फिजियोथेरेपी, हमारे डाइटिशियंस की टीम। और तो मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्टेज में हमारे लिए चैलेंजेस थे, और फाइनली अनुराग की एक रेजिलियंस थी जिसकी वजह से रिकवर कर पाया। ऐसे कितने केस देख पाते होंगे सर? ये अपने आप में आपको लग रहा है कि ऐसे केस बहुत ना के बराबर आते हैं जिसमें इतनी मशक्कत होती है, 174 दिन और तमाम 9 डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट लगे हुए और देखिए, ऐसे केस, मैं कहूँगा कि ऐसे केस आते हैं, अलग अलग आते हैं। किसी में सर्जरी का चैलेंज होता है, किसी में लाइफ सपोर्ट का चैलेंज होता है, लेकिन सारे चैलेंज मिलके मैं तो एक लाइफ टाइम अपना पहला एक्सपीरियंस मानता हूँ। आज की तारीख में मैं भी 30 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ, और मेरे जो साथ के कोलीग्स हैं वो भी मानते हैं कि उनके लिए पहला ऐसा चैलेंज है, क्योंकि इस तरीके से हम पेशेंट को मिराकुलसली ना केवल बचा पाए, बाकी हम इसको सोसाइटी में वापस काम करने लायक, चलाने लायक, अपनी ज़िंदगी बसर करने लायक बना पाए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।